ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का बहाना तो जिनके भीतर ओज, तेज, शौर्य, वीरता, धीरता, जिज्ञासा और चाहत नहीं होती, वो बहाना बनाते हैं। देयर इज नो एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज कहने वाले लोग न जीवन में कभी स्वयं शांति को उपलब्ध हो सकते हैं और न किसी को शांति प्राप्त कराने में सहायता कर सकते हैं, जिनके पास हर काम के लिए एक्सक्यूज है। हम तो लगे हुए थे लेकिन, गुरु जी हम तो लगे हुए थे लेकिन। हमारे साथ जितने महात्मा जी लोग हैं ये सब तो 10, 15, 20 साथ रहते ही हैं, तो हमको दिन भर में कई बार झेलना पड़ता है एक्सक्यूज। ये महात्मा जी बोलते हैं उसने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने कहा उसने गड़बड़ कर दिया। हम भी ऐसे से देखते रहते हैं कि बड़ा बढ़िया मामला ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई देखो एक्सक्यूज मत दो, अपने हिस्से का आप पूरा पूरा काम करते रहो, मौज में रहो, स्वापनी करते रहो। ये ऐसे ऐसे उंगलियां करते 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 आपकी जिंदगी ठीक नहीं होगी। मैं आपको भी यही कह रहा हूं, बहाने तो हजारों हैं, पर वो बहाने आपकी जिंदगी को बेकार करने वाले हैं। दुख में आप रहोगे, अभाव में आप रहोगे, रोते आप रहोगे। ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? जीवन में तुम प्रसन्न हो, उसके कारण भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की साहस हर मनुष्य के भीतर होनी चाहिए। जीवन में आनंदित हो, साधना है तुम्हारी। जीवन में दुखी हो, बुद्धू राम हो तुम। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। क्या करें, हमारा तो घर परिवार हमको बर्बाद करके रखा है। तुम बर्बाद ही हो, कोई तुमको बर्बाद करके नहीं रखा। अब आज कितने लोग मुझसे नाराज होंगे कि अंतिम दिन तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहा है ये, 2 दिन तो फुसलाया था कि बड़ी अच्छी बात करूंगा, आज तो पोल खोल रहा है ये। क्योंकि घर में इसी बात को लेकर रोज लड़ाई रहती होगी कि तुम इस घर को आगे नहीं बढ़ने दोगे। अब वो कहते होंगे कि तेरे कारण नहीं बढ़ रहा है। अरे महात्मा तो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है तो मेरे ही कारण नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करोगे उस दिन से तुम्हारी आध्यात्मिक, जागतिक सफलता की, शांति की, सुख की, आनंद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और एक बार यात्रा प्रारंभ हो जाएगी तो हनुमान जी जब लौट कर आए तो सारे बानर आगे चल रहे थे, हनुमान जी पीछे चल रहे थे। किसी ने पूछा काम तुम करके आए हो और पीछे पीछे चल रहे हो, तुमको आगे होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, काम करने हम तो किए नहीं, रघुनाथ जी ने किया है, रघुनाथ जी के प्रताप ने किया है, तो हम काहे को अपने ऊपर इस बात को लें कि हमने किया है, इसलिए मैं पीछे पीछे हूं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भगवान की तरफ जाने के लिए अपना कदम उठा लेते हैं, मैं उनके पीछे हो जाता हूं और तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो भगवान के पूरे हो नहीं जाते। पहले इनको भगवान के चरण में पहुंचाऊंगा मैं। पीछे खड़े हैं, पीछे चल रहे हैं, कोई भाग न जाए, चलो राम जी के पास, तुम ही जय जयकार करो बोला। और हनुमान जी जाकर के कहते हैं सर झुका करके कि प्रभु इन सबके, जिसको तुम दुआ कहते हो ना, इन सबके शुभकामना से और आपके प्रताप से माता जानकी का पता हो गया है। वो भी दूसरा कोई बताता है, वो नहीं बताते। आप कोई काम करके आओ तो इतनी ज्यादा आपको त्वरा होती है कि न्यूज कोई पहले बता न दे। और इसको वो क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूं, कभी कभी किसी का जन्म, सरप्राइज। कितने लोग ना अब नहीं बोलेंगे, तुमने हमारा सरप्राइज खत्म कर दिया, हम बोलने वाले थे। हनुमान जी को कोई सरप्राइज नहीं है, कोई बोलने का नहीं, पीछे खड़े हैं। प्रभु का कार्य प्रभु ने करवाया, शांति से बैठे हुए हैं, आनंद से बैठे हुए हैं, अभिमान रहित होकर बैठे हैं, साहस भी है। अगर इंटेलिजेंस की अंतिम पराकाष्ठा देखनी हो तो हनुमान जी के भीतर देखो, हर तरीके से। हमने तो कार्टून बना दिया कुछ दिन पहले हनुमान जी को, अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है, नहीं तो हनुमान जी तो कार्टून की तरह घूमते रहे, हनुमान जी कार्टून हो गए। एक चैनल में वो सुपरमैन देख रहा है, दूसरे में बैटमैन, एक में शक्तिमान, तीसरे में हनुमान। उसको अंतर ही पता नहीं है कि शक्तिमान और बैटमैन और सुपरमैन और हनुमान में क्या अंतर है। हनुमान, चलो प्रारंभिक जानकारी के लिए अच्छी है कि हनुमान जी के प्रति अब ये सुपर टूपर को छोड़ करके कम से कम हनुमान को देख रहा है, लेकिन उसके आगे की जानकारी उसे कौन देगा? ये तो प्रारंभिक जानकारी ठीक हुई, आगे कौन बताएगा?
हनुमान चालीसा के वैदांतिक अर्थ को जानता कौन है जो अपने बच्चों को बताएगा? मां बाप जाने तब तो बताएं। मां बाप तो खुद ही हावड़ा एक्सप्रेस बने हुए हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ के। उनको खुद ही नहीं पता है क्या है श्री गुरु चरण सरोज का क्या अर्थ होता है। कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बंदर कह रहे हैं हनुमान जी को, और तुलसीदास लिख रहे कंचन वर्ण विराट सुबेसा, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। तुलसीदास सुंदर कह रहे हैं, हम बंदर कह रहे हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, इतना सुंदर वेश आज तक किसी का हुआ नहीं। प्योर गोल्ड, कणक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण शैलाभ देहम। टक्कर हो गया राम जी के सोना में और रावण के सोना में। रावण के सोने की लंका थी और राम जी का सोने का हनुमान जी, दोनों में टक्कर हुआ तो जल के कौन खत्म हुआ? कौन जला? रावण की गोल्ड जली कि राम जी की गोल्ड जली? पक्का गोल्ड राम जी के पास है, हनुमान जी उनके पक्के गोल्ड हैं। जिस गोल्ड का मालिक रावण हो, रावण का अर्थ है विकार, जिनके अंदर विकृतियां हो, विकार हो, वो सोने के महल में भी बैठे होंगे तो खुद तो मरेंगे ही, अपने खानदान को मरवा के मरेंगे। विकृतियां, इसीलिए हनुमान चालीसा के प्रथम में कह दिया, हरहु कलेश विकार, मेरे क्लेशों और विकार का हरण करो। और मैं आपसे भी कहता हूं, आप प्रार्थना करो, धन संपत्ति सब मिल जाएगी, चिंता मत करो, पहले कहो क्लेश और विकार हरो। क्योंकि विकृति से युक्त मनुष्य के पास कितनी भी समृद्धि आ जाए आर्थिक रूप से, वो मरेगा रावण और दुर्योधन और दुशासन की तरह। वो मरेगा ही प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की तरह।